नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी के आम शहरी के दिमाग में यह प्रश्न कौंध रहा है कि क्या योगी की पुलिस निरंकुश हो गई है। पुलिस खुद अपराध करती है और अपराधियों से सांठ गांठ रखती है। यूपी पुलिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेता निष्पक्ष कार्रवाई न करने के आरोप लगाते रहे हैं। यूपी पुलिस की कार्यशैली और सरकार की कार्रवाई करने की नीति पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस में जाति देखकर थानेदारों से लेकर अफसरों तक की तैनाती हो रही है। पुलिस एनकाउंटर और कस्टडी मौत अब आम हो गई है। सूबे की राजधानी लखनऊ में कस्टडी मौत कोई इसी माह में ये दूसरी घटना है। इससे पूर्व लखनऊ के विकासनगर थाने में 11 अक्टूबर को युवक अमन कुमार गौतम की कस्टडी में मौत हो गई, तो वहीं एक नामजद सहित 3 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता देखते हुए जांच कार्रवाई की जा रही है। उधर मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस खानापूर्ति करने में जुटी हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट ही जब लिखी तब स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। बीते शनिवार एक बार फिर लखनऊ में पुलिस कस्टडी में कपड़ा व्यापारी नई बस्ती जैनाबाद निवासी मोहित कुमार पांडे की जान चली गई। मारपीट की सूचना पर शुक्रवार रात को लखनऊ के चिन्हट पुलिस उनको थाने लेकर गई थी। रात भर मोहित को थाने में रखा। शनिवार दोपहर में लोहिया अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस ने हवालात में मोहित की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई है। यूपी सरकार की पूरी फौज और पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के लखनऊ में रहते लखनऊ पुलिस क्या कर रही है, अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। मित्र पुलिस का दम भरने वाली पुलिस हत्यारी कैसे हो गई? एक महीने के भीतर ही यह दूसरी कस्टडी डेथ कैसे हुई? इसका जवाब तो पुलिस और सरकार दोनों को देना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक केस की सुनवाई के दौरान एक आदेश में कहा था कि किसी भी इंसान की पुलिस कस्टडी में हत्या जघन्य अपराध है। इसके बावजूद यूपी में पुलिस हिरासत में मौतों की लंबी फहरिस्त है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यूपी में 2021 तक कुल 41 मौतें हुई थी। पिछले साल 2023 में विधान परिषद में एमएलसी मानसिंह यादव की पुलिस कस्टडी में हुई मौतों के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने बीते 5 वर्षों में अमेठी में 2 और अमरोहा, आगरा, कन्नौज, बुलंदशहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, मऊ, फतेहपुर व गोंडा के थाने में एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत की बात कबूल की थी। तो वहीं लोकसभा में गृह मंत्रालय ने बताया था कि देश भर में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक पुलिस हिरासत में कुल 4,484 मौतें और 238 एनकाउंटर हुए हैं। हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस कस्टडी डेथ में इस वर्ष सितंबर 2024 तक 14 प्रकरण दर्ज हुए। 265 मामलों में कार्रवाई की जा रही है। कस्टडी डेथ के अन्य मामलों में सितंबर 2024 तक 186 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 141 का निस्तारण कर दिया गया तथा 2109 मामलों में कार्रवाई जारी है। लोकसभा में बताया गया कि 2020 से 21 में यूपी में सबसे अधिक 451, 2021 से 22 में 501 मौतें हुई है। यूपी पुलिस की बर्बरता की लंबी फहरिस्त है। योगी सरकार की सबसे बड़ी घटना गोरखपुर में सामने आई थी। 28 सितंबर 2021 को कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता को पुलिस ने गोरखपुर के एक होटल में पूछताछ के दौरान इतना पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी। 15 जून 2023 को गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चांडी निवासी 50 वर्षीय राम सकल की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। 16 अगस्त 2023 को कानपुर में हनुमंत विहार थाने में संदिग्ध हालत में दिनेश भदौरिया की मौत हो गई। बागपत में 2 जुलाई को कथित रूप से साजिद नाम के युवक की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। इसमें एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया था। प्रयागराज में 32 वर्ष के लवकेश शर्मा को पड़ोसी से झगड़े के मामले में पुलिस ने 2 नवंबर को हिरासत में लिया था। 3 नवंबर को उसकी मौत की सूचना परिवारजनों को मिली थी। 5 जनवरी 2023 को सीतापुर में बसपा नेता की मौत के मामले में हिरासत में लिए गए राजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जून 2024 में फिरोजाबाद में आकाश जाटव की पुलिस की पिटाई से जेल में मौत हो गई। कासगंज में फरवरी 2024 में दलित युवक की पुलिस पिटाई से मौत। योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो चप्पल में एनकाउंटर कर सकती है, मुंह से आवाज निकालकर एनकाउंटर कर सकती है, रस्सी का सांप और सांप की रस्सी बना सकती है, अपने कारनामों के लिए मशहूर है, चोरी का सोना बरामद रुपये पकड़कर अपने घर में रख लेती है, दूसरे राज्यों में जाकर गैंग बनाकर लूट करती है, लूट का पैसा पुलिस के घर से बरामद होता है। वो इतनी निरंकुश हो गई है, कुछ भी कर सकती है। योगी पुलिस बिना किसी डर और कार्रवाई के खुलकर खेल रही है। लखनऊ की मोहित पांडे की कस्टडी डेथ कोई पहला मामला नहीं। पुलिस अब वर्दी पहनकर अपराध कर रही है। समय रहते इन अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में प्रदेश के लिए अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।